जो है आपका सेकंड पार्ट होगा हिस्ट्री का, जो है लेसन सेकंड 9th क्लास के लिए, जो था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब तक मैं आपको जो है पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, जो है उसमें रसिया कैसे जो है इन्वॉल्व हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। और उससे जो है वहाँ की जनता जो है कैसे नाराज़ हुई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब जो है हम देखते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन, जो पेट्रोग्राद, याद है मैंने आपको बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है उसको बदल के क्या रख दिया गया था, पेट्रोग्राद नाम रख दिया गया था, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ एक नफरत जो है वो वहाँ की जनता में पनप चुकी थी। ये लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब देखते हैं कि उसी पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राद में जो है वो फरवरी की क्रांति जो है कैसे शुरू हुई। तो अगर मैं बात करूं कि वहाँ की जो एक तरीके से जो बनावट थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, जो है जोग्राफिकल कंडीशन, वो ही ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि समाज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो रिवर नेवा नदी थी बेसिकली वहाँ पे, वहाँ की मेन नदी है नेवा नदी जो है पेट्रोग्राद में, उस नदी के एक तरफ जो है राइट बैंक जो है बेसिकली वहाँ पे जो है मजदूरों के लिए क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज बना दी गई थी, वो वहाँ पे थे। और लेफ्ट बैंक में जो है हम क्या देखते हैं, मतलब लेफ्ट किनारे पे हम क्या देखते हैं, जो फैशनेबल एरियाज होते हैं, जैसे कि राजा के लिए विंटर पैलेस हो गया, जो सरकारी जो बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, यहाँ तक कि ड्यूमा की, जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी वो बिल्डिंग थी, वो भी जो है कहाँ पे थी, लेफ्ट बैंक में थी, जो है लेफ्ट किनारे पे थी। इसके आगे हम देखते हैं कि फरवरी 1917 में जो है जो वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी वहाँ पे जो है शॉर्टेज हो गई थी, किसकी, एक खाने की जो है फूड शॉर्टेज हो गई थी, खाने की जो है कमी हो गई थी। इसकी वजह से आगे हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। एक तो उनकी जो समस्याएं बढ़ती जा रही थी, ऑन 22 फरवरी 22 फरवरी को जो है एक जो है फैक्ट्री को जो है जो राइट बैंक में थी, जो है राइट साइड पे थी, बेसिकली सारी ही फैक्ट्रीज राइट साइड पे थी जो है रिवर के। तो राइट साइड पे जो फैक्ट्री थी उसमें से एक फैक्ट्री जो है लॉकआउट कर दी गई, बेसिकली उसे बंद कर दिया गया, तालाबंदी कर दी गई। और द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ कि इस कंपनी के मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए 50 फैक्ट्रीज, जो 50 और जो कंपनीज थी, वहाँ के मजदूरों ने जो है स्ट्राइक जो है अनाउंस कर दी। सिंपैथी में मतलब उनको सहानुभूति थी, वो उसको सपोर्ट करना चाहते थे वहाँ के मजदूरों को। और ज़्यादातर जो है जो स्ट्राइक करने वाली जो 50 कंपनियां थी, उनको जो है ज़्यादातर लीड करने वाली कौन थी, वुमेन थी, बेसिकली महिलाएं थी। इसीलिए 22 फरवरी के दिन को क्या कहा जाता है, सॉरी अगले दिन जो है 23 फरवरी के दिन को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज़। इसके आगे हम बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज यहाँ पे जो हम देखते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था कि 50 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, एक फैक्ट्री को तालाबंदी कर दी गई है, महिलाएं जो है उसको जो है लीड कर रही हैं, मजदूर सड़कों पे उतर आए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। क्लियर, क्यों, क्योंकि वो इस समय किस में लगी पड़ी थी, अपनी ड्यूमा को बचाने में लगी पड़ी थी, जिसको बंद करने का या जो भंग बार बार राजा किया जा रहा था। हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि तीसरी ड्यूमा जो है इस समय चल रही थी। ठीक है, तो इस समय वो लोग अपनी ड्यूमा को जो है अपनी संसद को बचाने में लगे हुए थे, इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। एज अ फैशनेबल क्वार्टर्स ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जो वर्कर्स थे वो उसके आसपास जो है इकट्ठा होने लगे थे, वहाँ पे जाके अपनी मांगों को जो है एक तरीके से बहुत ज़ोरदार तरीके से रखने लगे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होकर बातचीत करने या ग्रुप बना के जो हम आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है गायब हो गए, डिस्पर्स बाय द इवनिंग, इवनिंग तक गायब हो गए, लेकिन 24 और 5 को जो है वो वापस आ गए। ठीक है, और इसके लिए उनके वापस आने के बाद गवर्नमेंट को जो है कैवरी मतलब घुड़सवार जो है पुलिस को जो है बुलाना पड़ा, ताकि वो इन पे जो है नज़र रख सके कि ये कोई हिंसक घटनाएं ना करे। क्लियर। और संडे को 25 फरवरी को क्या हुआ, फिर से जो है सस्पेंड कर दी गई ड्यूमा, जिसको बचाने की पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रहे थे। ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पॉलिटिशियन ने जो है वो फिर इसके खिलाफ बोला, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ बोला। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स, डेमोन्स्ट्रेटर वापस जो है आ गए थे लेफ्ट बैंक में। याद है लेफ्ट बैंक पे क्या था, लेफ्ट बैंक पे बेसिकली जितने भी रिहायशी इलाके थे वो सारी चीज़ें थी। 26 को फिर वहाँ पे वो पहुँचे, वहाँ पे कलेक्ट होने लगे, प्रदर्शन करने लगे। आगे हम पढ़ते हैं कि 27 तारीख को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स वर ransacked द स्ट्रीट फॉर विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स। बेसिकली जो पुलिस हेडक्वार्टर थी जो है वहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पे जो है स्लोगन्स जो है एक तरीके से बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे थे, किस चीज़ के लिए,
अबाउट ब्रेड मतलब उन्हें रोटी चाहिए, वेजिस तनख्वाह अच्छी चाहिए, बेटर आवर्स मतलब काम करने की घंटे निश्चित किए जाए उनके, एंड डेमोक्रेसी डिमांड में एक चीज़ ऐड हो गई है, डेमोक्रेसी मतलब अब उन्हें लोकतंत्र चाहिए, उन्हें राजा नहीं चाहिए। क्लियर। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्होंने फिर एक बार कैवलरी मतलब घुड़सवार पुलिस जो है बुला ली, और कैवलरी ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया। क्या रिफ्यूज़, उन्होंने जो है बेसिकली घुड़सवार पुलिस को क्या ऑर्डर दिया था, फायर करने का ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उसको मना कर दिया था कि हम आंदोलनकारियों पे या प्रदर्शनकारियों पे जो है क्या नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, एन ऑफिसर वॉज शॉट, बेसिकली एक इनफैक्ट जो सेना की टुकड़ियाँ थी, घुड़सवार सेना की टुकड़ियाँ थी, उनमें जो है एक ऑफिसर को जो है शूट भी कर दिया गया सैनिकों द्वारा, क्योंकि वो उन पे जो है एक तरीके से बर्डन डाल रहा था कि गोली चलाओ, इनको कंट्रोल करो। और इसके अलावा दूसरी जो रेजिमेंट थी उन्होंने भी जो है उसको जो है अपने जो अधिकारी थे उनका ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, और वो जाके मिल गए किसके साथ, वॉटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स, वो वर्कर्स के साथ जो है जाके स्ट्राइक करने लगे, वो भी उनके साथ मिल गए थे। क्लियर। इसके साथ देखते हैं, बाय डैट इवनिंग सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स आई गैदर, उसी शाम को मतलब 27 तारीख की ही शाम थी, 27 तारीख की शाम को जो है इवनिंग में सोल्जर्स मतलब जो सिपाही हैं और स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो मजदूर स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे, वो एक साथ मिले। कहाँ पे, फॉर्म अ सोवियत काउंसिल, उन्होंने एक गठन बनाया, एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था सोवियत या काउंसिल रखा गया, ठीक है, परिषद या सोवियत, सोवियत हिंदी में भी नाम सेम रहेगा। और इन्होंने अपनी पहली मीटिंग कहाँ की, ड्यूमा जहाँ अपनी मीटिंग करती थी उस बिल्डिंग में इन्होंने अपनी मीटिंग की, जिसे संसद भी कहा जाता है। दिस वॉज द पेट्रोग्राद सोवियत, ये इसका जो है इसी से जो है आगे एक कन्वर्ट हुआ था पेट्रोग्राद सोवियत में। क्यों, क्योंकि ये बनाई गई थी पेट्रोग्राद में, जिसे पीटर्सबर्ग पहले कहा जाता था। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, मतलब 28 तारीख को क्या हुआ देखते हैं। अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, बेसिकली एक जो है कुछ जो है मिलिट्री जो कमांडर्स थे उनका एक डेलीगेशन, एक ग्रुप जो है जाके मिला, किससे, जार से मिला, एंड एडवाइस हिम टू अबाउट, एक सेकेंड, हाँ, उन्हें जो है एडवाइस किया एब्डिकेट करने का, मतलब कि 28 तारीख को उन्हें एडवाइस किया गया कि वो जो है अपनी गद्दी जो है छोड़ दे। ही फॉलो देयर एडवाइस, उसने जो जार था उसने उसकी एडवाइस को फॉलो किया और एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, बेसिकली उसने क्या किया, 2 मार्च को जो है अपना जो पद है वो छोड़ दिया। क्लियर। आगे पढ़ते हैं हम। इसका जो है एक तरीके से निष्कर्ष क्या निकल के आया, सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स जो है उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जिसे अंतरिम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, ठीक है। उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाई। सोवियत लीडर, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो मजदूर थे, मजदूर और सेना ने मिलकर जो है अपना एक संगठन बनाया जिसे सोवियत कहा गया। अब उनके लीडर्स तो होंगे ना, तो सोवियत लीडर और ड्यूमा जो पहले ही संसद थी, ठीक है, उन्होंने मिलकर जो है अंतरिम सरकार बनाई थी। और उन्होंने क्या कार्य किया था, रन कंट्रीज, अब वो कंट्रीज को जो है रन करेंगे, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। और रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और रशिया का फ्यूचर जो है कैसे डिसाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा डिसाइड किया जाएगा। मतलब एक ऐसी सभा बनाई जाएगी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान लिखेगी। क्लियर। और वो किसके बेसिस पे चुनी जाएगी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरगेट, मतलब कि वो चुनी जाएगी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से, जहाँ पे हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। जनता वोट देगी और चुनी क्या जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनी जाएगी। पेट्रोग्राड हैड लेड द फरवरी रेवोल्यूशन, बेसिकली पेट्रोग्राद में जो एक फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था उसने क्या किया, ब्रॉट डाउन द मोनार्ची, मतलब मोनार्ची को ख़त्म कर दिया। और फरवरी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। आगे चलते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो है वहाँ पे क्या चीज़ें बदली। बेसिकली इन 1897 द बोल्शेविक लीडर, 1917 में जब ये चीज़ें हो गई थी तो बोल्शेविक लीडर, आपको याद होगा कि पॉलिटिकल कंडीशन में 1904 में मैंने आपको बताया था कि जो है पार्टी थी रशियन सोशलिस्ट पार्टी, वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक और मेलशेविक। बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो रसिया वापस आया क्योंकि उसे देश निकाला पहले दे दिया जा चुका था जार के जरिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। लेकिन यह आंदोलन ख़त्म होने के बाद जो है वो वापस आया। क्यों, क्योंकि सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी अब क्या कर दी गई थी, अलाउ कर दी गई थी। क्लियर।
ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर। ये हमेशा से शुरू से जो है वॉर जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो जो हो रही थी उसके अपोज थे, उसके खिलाफ थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज द टाइम सोवियत टू टेक पावर। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो है उन्हें ये वो टाइम है जब सोवियत को क्या करना चाहिए, पावर को अपने हाथों में ले लेना चाहिए, अपने हाथों में कंट्रोल कर लेना चाहिए। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया कि जो वॉर 1914 की चल रही थी वो अब ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात जो है क्या डिक्लेयर की, पहली बात ये कि दूसरी है कि लैंड टू बी ट्रांसफ़र टू द पीसेंट, लैंड को, ज़मीन को किसको दे दिया जाएगा, किसानों को दे दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ बैंक टू बी नेशनलाइज, बैंकों का क्या किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण मतलब उसका जो मालिकाना हक है, उसका मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में आ जाएगा, सरकार के हाथ में आ जाएगा। क्लियर। दिस थ्री डिमांड वर लेनिन्स, ये लेनिन की 3 डिमांड्स थी बेसिकली, और इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। और आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रैल थीसिस क्या थी। बेसिकली व्लादिमीर लेनिन ने 3 जो है वापस आने के बाद 3 डिमांड्स अपनी डिक्लेयर की। पहला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा कि जो ज़मीन है वो किसानों को दे दी जाएगी। और तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इन्हीं 3 डिमांड्स को क्या कहा गया था, अप्रैल थीसिस कहा गया था, हिंदी इंग्लिश सेम। ही ऑल्सो आर्ग्यूड एट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदल दिया। क्या नाम रखा, कम्युनिस्ट पार्टी रखा। याद है कम्युनिस्ट विचारधारा आपको जो हमने फर्स्ट क्लास में की थी, उसी के नाम पे, उसी विचारधारा पे इनकी पार्टी चलेगी, इसीलिए इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी रखा। और अपने कुछ नए रेडिकल एम्स बनाए। रेडिकल विचारधारा भी मैंने पढ़ाई थी, जो किसको सपोर्ट करती थी, जो सबको वोटिंग का राइट हो, इस चीज़ों को जो है डेमोक्रेटिक चीज़ों को जो है एक तरीके से मेजॉरिटी के आधार पे सरकार बने, ये सारी चीज़ें कौन जो है सपोर्ट करता था, रेडिकलवादी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, बेसिकली जो अंतरिम सरकार थी, सो इट्स पावर रिड्यूस एंड, उसकी पावर क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। जबकि उसकी सरकार है, उसकी गवर्नमेंट है, तो उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी पावर किसकी वजह से कम होने लगी थी, जब लेनिन वापस आ गया था। बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, बेसिकली बोल्शेविक की जो पार्टी थी उसकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको कम किया जाने लगा, कम होने लगी। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट। इट बेसिकली उसके आधार पे जो है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी जो शक्तियाँ थी वो कम होने लगी थी, उसका कंट्रोल जो है खोता जा रहा था। बोल्शेविक जो है धीरे धीरे अपना कब्जा करते जा रहे थे। इसके बाद ही रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, और इन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया था, रेसिस्ट किया था। किस चीज़ का, वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्रीज को जो है रन करने लग गए थे। उन्होंने जो है लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन, बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रदर्शन हुए थे। जुलाई 1970 वॉज स्टर्नली रिप्रेस्ड बेसिकली, और उसको जो है बहुत बुरी तरीके से किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो है एक कहते हैं रिप्रेस किया गया था, दबाया गया था इस आंदोलन को, जब ये चीज़ें की जा रही थी मजदूरों को। मेनवाइल इन द कंट्री साइड, जो कंट्री साइड मतलब जो देहातों वाला एरिया है, गांव के साइड पे, पीसेंट एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस द रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो पीसेंट थे, किसान थे, और जो सोशलरी रेवोल्यूशन जो पहले 1904 में पार्टी जो बनी थी, याद होगा अगर आपको, तो वो जो है क्या किस चीज़ की मांग कर रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब कि जो ज़मीन है उसका पुनः वितरण किया जाए, दोबारा किसानों को बांटी जाए, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, अब इसी वजह से जो है अंतरिम सरकार ने लैंड कमेटी बना दी गई ताकि वो इस मामले को जो है हैंडल करे। एनकरेज बाय द सोशल रेवोल्यूशनरी पीसेंट सीज्ड लैंड, सोशल रेवोल्यूशनरी जो पार्टी थी उन्होंने लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि पीसेंट ने, किसानों ने जो है ज़मीनों को सीज कर लिया, ठीक है। और जुलाई और सितंबर 1917 तक जो है ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती रही थी। अब आगे देखते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ, जिसको हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखो, लेनिन को ऐसा लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब जो है डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, अब वो एक तानाशाह बन जाएगी, ठीक है, कि अपनी पावर्स को जो है ज़्यादा एक डोमिनेटिंग जो है उसका जो है नेचर सामने आएगा। इसीलिए उसने सितंबर में जो है दूसरी जो पार्टीज़ थी उनसे जो है डिस्कशन करने लग गया था कि वो खुद जो है बोल्शेविक के जो दूसरे मेंबर्स थे उनसे डिस्कशन करने लग गया, एक तरीके से बातचीत करने लग गया था कि उन्हें अब गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। बोल्शेविक जो है आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज को जो है उसने अपने फेवर में ले लिया। आर्मीज को ले लिया, सबसे बड़ी बात जो मिलिट्री है। सोवियत, आपको याद होगा मजदूरों और मिलिट्री ने जो है मिलकर एक संगठन बनाया था, उसको सोवियत कहा गया था।
अब फैक्ट्रीज के जो मालिक थे या मजदूर थे, उनके जो ग्रुप्स थे, उनको अपने फेवर में ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑन अक्टूबर 1917 लेनिन परस्यू द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री। किसको जिसने एग्री कर दिया था? पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को जो है मना लिया था कि सोशलिस्ट जो है, जो समाजवादी हैं, वो किस पे कंट्रोल कर ले? पावर पे, गवर्नमेंट की पावर पे। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड। इसके लिए उसने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो है बनाई, जिसमें जो किसके कंट्रोल में काम करेगी? सोवियत के कंट्रोल में काम करेगी, और उसका लीडर क्या होगा? लियोन ट्रोट्स्की होगा। क्लियर? इसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। 24 अक्टूबर को जो है बेसिकली उन्हें ये खबर लग गई और आंदोलन एकदम से स्टार्ट हो गया था। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो थे क्रेनेस्की, उन्होंने जो है ट्रूप्स जो है, मिलिट्री जो है वो सिटी में भेज दी, मतलब जो शहर में भेज दी। शहर में उस मिलिट्री को बुलाया गया और उन्होंने जो है मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। वो लोग जो बोल्शेविकों के लिए लॉयल थे, उनके 2 न्यूज़पेपर को जो है मिलिट्री ने सीज कर दिया। गवर्नमेंट ने उस पर जो है पाबंदी लगा दी। इसके साथ प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिसेज, और दूसरे ट्रूप्स को जो है उसने टेलीफोन और टेलीग्राम के ऑफिस को जो है कंट्रोल करने के लिए भेजा, और प्रोटेक्ट विंटर पैलेस को सुरक्षा देने के लिए भी भेजा मिलिट्री को। क्लियर? इसके आगे देखते हैं। इन स्विफ्ट रिस्पॉन्स, और तुरंत ही रिस्पॉन्स हमें सामने बोल्शेविक पार्टी का मिलता है। क्या? द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अभी ऊपर बनाई गई थी, है ना। ऑर्डर इट्स सपोर्टर्स, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उन्हें सीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। अरेस्ट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे, मतलब कि शाम होते होते, द शिप ऑफ औरा नाम का एक शिप है, बेसिकली रेवा नदी बीच में ही थी, आपको मैंने बताया था। तो वहाँ पे शिप जो है ज़्यादा चलन में था, तो अरोड़ा नाम का जो शिप था विंटर पैलेस पे उसने कब्जा कर लिया था। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो है अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट, अलग अलग जगहों पे उन्होंने कब्जे करना शुरू कर दिया था। रात होते होते नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, और पूरा शहर जो है रात होते होते किसके कंट्रोल में आ गई थी? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ चुकी थी। मिनिस्टर जो सारे सरेंडर कर चुके थे। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, फिर जो है ऑल रशियन कांग्रेस की जो है पेट्रोग्राड में जो है मीटिंग हुई थी। द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, और मेजोरिटी ने जो है किसको जो है एक तरीके से अप्रूव कर दिया, किसको सपोर्ट किया? बोल्शेविकों का ये जो एक्शन लिया गया था उसको सपोर्ट किया। अब आगे देखते हैं कि धीरे धीरे जो है सिटीज़ पे कब्जा हो गया। देयर वाज अ हैवी फाइटिंग। मॉस्को जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से संघर्ष हुआ, और दिसंबर तक जो है बोल्शेविकों ने जो है मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। क्लियर? आगे चलते हैं कि इतना सब कुछ हुआ है, तो अब अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हमें देखने को मिले। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, है ना। तो सबसे पहले बोल्शेविक वर टोटली अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवाद के फेवर में है तो किसके खिलाफ होंगे? निजी संपत्ति के खिलाफ होंगे। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, बैंक थे, उनको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया, जिसकी डिमांड अप्रैल थीसिस में भी उसने की थी। ठीक है, और नवंबर 1917 में ये किया गया था। इसका मतलब क्या था? गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने जो है अपने कंट्रोल में कर लिया उसका मालिकाना हक, ऑनरशिप और मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन। ठीक है। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। जो ज़मीन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? समाज की संपत्ति है। क्लियर? पीसेंट पर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबैलिटी, और किसानों को किसका अधिकार दिया गया? जो नोबैलिटी है, जो अमीर तबका है, उसकी ज़मीन को सीज कर लेने का, उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेने का। क्लियर? आगे देखते हैं। इन सिटीज बोल्शेविक एंड फॉर द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग द फैमिली रिक्वायरमेंट। और बोल्शेविकों ने क्या किया था? शहरों में जो जिस परिवार के जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ज़मीन दे दी गई जो है, और बड़े बड़े हाउसेस पे कब्जा कर लिया गया। दे बैन द यूज ऑफ ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो राजशाही थी, जो अमीर, एक तरीके से जो अमीर तबका था, संभ्रांत वर्ग था, ठीक है, उनके द्वारा जो टाइटल्स यूज़ किए गए जाते थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अब वो कोई भी टाइटल, कोई भी अपने नाम के साथ पदवियाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टू असर्ट द चेंज, ये सारी चीज, ये जो बदलाव किए गए हैं, इसको दिखाने के लिए उन्होंने जो है, जो आर्मी है उसके लिए न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन करवाई।
ठीक है। एंड ऑफिशियल, वो ऑफिशियली थी, और इसके लिए जो है एक क्लोथिंग कंपटीशन रखा गया था 1918 में, और इसमें जो है एक चीज़ ऐड की गई थी, सोवियत हैट। क्लियर। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं कि और क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि बोल्शेविक पार्टी को जो है नाम बदल दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। ठीक है। इन नवंबर 1917 बोल्शेविकों ने जो है एक इलेक्शन कंडक्ट कराया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता उन्हें सपोर्ट करेगी, पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वो जीत जाएंगे, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी, पर उन्हें जनता का सपोर्ट नहीं मिला, मतलब बोल्शेविक पार्टी हार गई। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्शन हुआ है इसको रिजेक्ट कर दिया था, और असेंबली को जो है डिसमिस, एक तरीके से क्या कहते हैं, भंग कर दिया। ही थॉट दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। उन्हें लगा कि उनकी जो पार्टी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, इसीलिए उन्हें ही जो है सारे काम करने चाहिए। ठीक है। और ये जो अनसर्टन कंडीशन है जहाँ पे एक तरफ आंदोलन हो रहा है, कब्जा किया जा रहा है, कंट्रोल में लिया जा रहा है बोल्शेविकों द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्शन हुए हैं वो जो है क्या नहीं, वो कहते हैं ना, ट्रस्टवर्दी नहीं है उनके लिए। ठीक है। द बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी, बोल्शेविक एक लौती पार्टी थी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिसने आगे पार्लियामेंट में जो है उनका प्रतिनिधित्व किया। रशियन बिकम अ वन पार्टी सिस्टम, रशिया में क्या हो गया, वन पार्टी सिस्टम हो गया इसके जरिए। क्लियर। क्योंकि इकलौती पार्टी कौन है वहाँ की, बोल्शेविक पार्टी हो गई है ना। और अगर हम आगे आज की डेट में कहेंगे तो आज की डेट में आपको कौन सी वन पार्टी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है। चाइना में भी सोशलिज्म ही है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है रूस में ये चीज़ आई थी, लेकिन चाइना में भी आप यही देखते हो कि यही सिस्टम है। वहाँ पे भी जो है ज़मीन किसकी है, सरकार की है। सरकार ही जो है उसका मालिकाना हक रखती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल सा एक खेत, ज़मीन का टुकड़ा जो है, एक खेत आपके पास है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोचो उसको बेचकर आप कहीं और चले जाओ तो आप उसको बेच नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मालिकाना हक तो सरकार का है। क्लियर। और इसी टाइम पे, अब आगे वापस आ जाता है टॉपिक पे, इसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनने लगी। ट्रेड यूनियंस क्या होती है, बेसिकली व्यापारिक जो संगठन होते हैं वो बनने लग गए थे, मजदूरों के संगठन बनने लग गए थे। द सीक्रेट पुलिस जो है, सीक्रेट पुलिस जो है किसको जो है पनिश कर रही थी, क्रिटिसाइज, उनको जो बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे। इसमें नाम भी दे रखे हैं, OGPU एंड NKVD, जो भी है आप याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द सिविल वॉर। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं एक बार इसको लेकर आई हूँ। ठीक है। इसमें से बहुत डिटेल में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत ज़्यादा आता है फरवरी क्रांति। ठीक है। अप्रैल 30 से हद से ज़्यादा आ जाएगा। अक्टूबर क्रांति और फरवरी क्रांति में आता है, तो आपको अक्टूबर क्रांति भी पता होना चाहिए, उसके बदलाव भी पता होने चाहिए, लेकिन सिविल वॉर के ऊपर कुछ खास आता नहीं है। देखते हैं, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर, बेसिकली बोल्शेविकों ने जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उसका ज़मीन पुनर्वितरण का जो है ऑर्डर दिया था, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी किसान ही थे, किसान परिवार से ही आते थे, तो वो इस काम के लिए वापस अपने घर जाना चाहते थे, पर उन्हें परमिशन नहीं थी। सीधी सी बात है। नॉन बोल्शेविक जो लोग थे, सोशलिस्ट, लिबरल्स, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, और कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, बेसिकली इसका विरोध कर रहे थे। देयर लीडर्स मूव द साउथ रसिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक। और इनके जो लीडर्स थे वो कहाँ चले गए थे, साउथ रसिया की तरफ चले गए, और उन्होंने भी अपनी ट्रूप्स, अपनी मिलिट्री बना ली थी। किसके खिलाफ, बोल्शेविकों से लड़ने के लिए। बोल्शेविकों को यहाँ पे द रेड्स कहा गया है, बेसिकली लाल आर्मी कहा जाता है। समाजवाद का जो झंडा है वो क्या है, लाल है, इसीलिए जो है लाल आर्मी कहा जाता है उन्हें। ठीक है। 1918 ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे याद होगा आपको स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, एंड वाइट्स, वाइट्स किसे कहा गया है, प्रोतसारिस, जो जार को जो है सपोर्ट करने वाले लोग वाइट्स कहला रहे हैं। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, वो किस पे जो है एक तरीके से 1918 से 1919 के बीच में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है ज़्यादातर रसिया जो एम्पायर है उसको कंट्रोल कर रही है। दे वर बैक्ड एंड फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप, और उन्हें किसका सामना करना पड़ा, एक तरीके से फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान का सामना, उनकी मिलिट्री का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सब किससे परेशान थे, ये जो है समाजवाद जो रसिया में आ रहा था, इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, इस
विचार से जो है परेशान थे। तो जो है वाइट्स को, इसके साथ नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, इन सबको सपोर्ट किसने किया था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान ने सपोर्ट किया था। एज दिस ट्रूप एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, और इसकी वजह से रसिया में क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का मीनिंग देखते हैं कि बेसिकली जो है एक तरीके से सिविल वॉर को हिंदी में जो है क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। अब गृह का मतलब तो हम सबको पता है, घर, ठीक है। लेकिन जब हम हिस्ट्री या जब पोल साइंस पढ़ते हैं, इन शॉर्ट एसएसटी की बात हम जब करते हैं, तो हमारे लिए ग्रह का मतलब क्या हो जाता है? देश हो जाता है। क्या हो जाता है? देश। तो जब देश में जो फाइट होगी वो कैसी होगी? देश का एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय से जो है लड़ना लगेगा, आम जनता उसमें पिसने लगेगी, और हो सकता है कि बाहर की मिलिट्री जो है उन किसी एक समुदाय को सपोर्ट करे, तो वो जो हिंसा है वो और बड़े पैमाने पे होने लगेगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको गृह युद्ध या सिविल वॉर कहा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ रशिया में देख रहे हैं कि इनको सपोर्ट करने वाले कौन है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स है ना। और इसके साथ साथ जो है किनके दो बीच में हो रहा है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के बीच में और वाइट्स के बीच में। वाइट्स वो लोग हैं जो जार को सपोर्ट करते हैं, क्लियर। तो इसकी वजह से जो है यहाँ गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई। Partially is remedy this. Most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. The state of Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. बोल्शेविकों ने जो है क्या किया था? अपना रशियन एम्पायर खड़ा किया बेसिकली दिसंबर 1922 में। इसके आगे देखते हैं कि जो है एक सोशलिस्ट पार्ट सोसाइटी जो है उन्होंने कैसे क्रिएट की, कैसे बनाई है। इससे भी क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेड 5, बेसिकली उन्होंने शुरुआत किसकी की थी? 5 ईयर प्लान जो है शुरू किए थे। बेसिकली जो भी वो योजना बनाएंगे वो 5 साल के लिए होगी, जिसे पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल द प्राइसेज, उन्होंने क्या किया था? सारे प्राइसेज जो है वो फिक्स कर दिए थे। प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, उद्योगों को बढ़ावा दिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, पहली जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, ठीक है। जो पहली थी 1927 से 32 तक थी और दूसरी 33 से 38 तक थी, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड द इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली सारी जो योजनाएं बनाई जा रही थी आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई जा रही थी। इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो बढ़ा कहाँ पर? 1923 से 33 तक लगभग 100% जो है बढ़ गया था। कौन सी 3 चीज़ों में? ऑयल, तेल, कोल के और स्टील के उसमें, ठीक है। इसके साथ देखते हैं एंड द एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेशेंट टू एंटर यूनिवर्सिटी। बेसिकली सरकार क्या कर रही थी? बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। उसने स्कूलिंग सिस्टम जो है डेवलप किया था बच्चों के स्कूल जाने के लिए, और तो और जो वर्कर्स और किसान जो काम कर रहे थे उनको जो है ये इजाज़त दे दी गई थी कि अब वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। क्रचेस खोले गए थे, ठीक है। वो उन महिलाओं के लिए जो काम करने वाली थी, वुमेन वर्कर्स जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनके लिए जो है क्रचेस खोल दिए गए थे ताकि उनके बच्चे जो है वहाँ पे रह सके आराम से। और चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। बेसिकली क्या होता है? बहुत सस्ती दरों पे जो है उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है दी गई थी। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स पर सेटअप फॉर वर्कर्स, और अलग अलग क्वार्टर्स जो उन्हें दिए गए थे। अगर आपको याद हो तो वो कहाँ पहले रहते थे? डॉर्मिटरीज में रहते थे। अब उन्हें जो है उनके क्वार्टर्स जो है प्रोवाइड कराए गए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई? दिस इफेक्ट वॉज अनइवन। ये जो है क्या हुआ था? अनइवन, मतलब इक्वली हर जगह लागू नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड थे, बहुत कम थे, क्लियर। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो है संसाधन जो थे बहुत कम थे, जिसकी वजह से ये इतने बड़े रूस के उस पर जो है अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चलते हैं, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। बेसिकली स्थानीयकरण और जो है सामूहिककरण, ठीक है। इस पे चलते हैं। ये कब हुआ था? पहले इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका 1927 से 28 तक जो है सोवियत रसिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक तरीके से फेस कर रहा था। जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। वहाँ पे खाद्यान्न की जो वस्तुएं थी वो मजदूरों के लिए कम पड़ गई थी। पहला वर्ल्ड जो एक तरीके से विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वॉर थी, वो आपको याद ही होगी, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। उसमें भी यही चीज़ें बताई थी ना कि खाद्यान्न की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बेकरी वगैरह के सामने जो महिलाओं ने धरना देना शुरू कर दिया था, प्रदर्शन किया, उनको तोड़ फोड़ करने लग गए थे। तो 27 और 28 में जो है ये समस्या और ज़्यादा हमारे सामने आती है। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस। गवर्नमेंट ने क्या किया था? प्राइसेस जो है फिक्स कर दिए थे। किसके? विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। जो किसान जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे ग्रेन को, अपने अनाज को बेचेंगे, वो फिक्स कर दिए गए। पर
पीसेंट रिफ्यूज टू सेल। पीसेंट जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कीमत पे नहीं बेचेंगे अपने जो है अनाज, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। स्टालिन हु हेडेड, बेसिकली स्टालिन कौन था देखते हैं पहले। स्टालिन वो व्यक्ति था जो लेनिन की डेथ के बाद जो है पार्टी को लीड किया जिसने, ठीक है। हेडेड मतलब उसको लीड करने वाला, उसका लीडर बना, ठीक है। स्टालिन बना था। इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी मेजर, उसने जो है कुछ जो है एक तरीके से जो है मापदंड जो है तैयार किए थे। उसका क्या मानना था, बेसिकली जो समस्या हो रही थी उसको मानना था कि जो रिच पीसेंट है या जो व्यापारी ट्रेडर्स है वो जो है इन द कंट्री साइड गाँव में वो क्या कर रहे हैं, होल्डिंग स्टॉक्स, वो बहुत बड़े मात्रा में जो है एक तरीके से तादाद में जो है एक तरीके जो स्टॉक्स है, जो खाद्यान्न की वस्तुओं का जो सामान है, जो भंडार है, वो जो है रोक रहे हैं। क्यों? हायर प्राइसेस, उन्हें होप ऑफ हायर प्राइसेस, उन्हें उम्मीद है कि इन चीज़ों की जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, तब हम इन्हें बाहर निकालेंगे और इनको बेचेंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये सप्लाई जो है वो जो है मुश्किल हो रही है। अब उसका जो इलाज है उन्होंने क्या निकाला था इस समस्या का इलाज, इस समस्या का इलाज उन्होंने 1928 में जो है उन्होंने कहा, पार्टी मेंबर्स रन द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग द एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन। बेसिकली उन्होंने कहा कि वो एरिया जो क्या नाम है जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जा रहा है, उनको जो है वहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा। और कुल्लक, कुल्लक बेसिकली कौन होते हैं, द नेम फॉर वेल डू पीसेंट, जो अमीर एक तरीके से जो है अमीर जो किसान थे गांव में, उन्हें जो है रूस में कुल्लक कहा जाता था, ठीक है। और पार्टीज ने जो है एक तरीके से जो स्टालिन और ने क्या ऑर्डर कर दिया कि अब जो है इनके घरों पे रेड कर दी जाएगी और जितना भी सामान अनाज मिलेगा उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर द पीसेंट, लैंड जो थी ज़मीन थी वो जो है किसानों को दे दी गई थी। दी स्मॉल साइड पीसेंट, अब क्या था, छोटे छोटे जो है लैंड जो है वो किसानों को दिए गए थे, छोटा छोटा हिस्सा उनके इलाके में आ रहा था, क्लियर। नॉट बी मॉडर्नाइज, और ये क्या थे, मॉडर्नाइज नहीं थे, आधुनिक नहीं थे, क्या नहीं थे, आधुनिक तरीके से खेती नहीं की जा रही थी यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कहाँ थी मैं, टू डेवलप मॉडर्न फार्म, इसीलिए हमें क्या डेवलप करना चाहिए, क्या विकसित करने चाहिए, मॉडर्न फार्म जो है डेवलप करने चाहिए थे। क्योंकि आधुनिक तरीके से खेती ना करने की वजह से जो फसल है वो कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, तो इसीलिए हमें मॉडर्न आधुनिक जो फार्म है, खेती है, वो डेवलप करनी चाहिए, जहाँ पे जो है रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी, हमें जो है इनको जो है किसके जरिए, मशीनों के जरिए जो है खेती की जानी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्लक, ये जो अमीर किसान है इनको बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि अगर ये बाहर हटेंगे तो जाके जो है लोगों को जो है उनकी फसल की सही कीमत भी मिल पाएगी और जनता तक जो है उनका भोजन का पदार्थ भी पहुंचेगा। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट, और किसानों से ज़मीन ले लेनी चाहिए। एंड स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और जो है स्टेट के कंट्रोल में जो खेत हैं उनको जो है स्टैब्लिश करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जो एक तरीके से सामाजिक संपत्ति है, सामाजिक खेती है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। 3 जो है उन्होंने चीज़ें की थी, देखिए। पहले मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने चाहिए, जिसके लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होगी और कुल्लक को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ज़मीन जो है किसानों से लेनी होगी और लार्ज जो है फार्म्स जो है बनाने होंगे, क्लियर हो गया। इसके आगे देखते हैं उन्होंने ये चीज़ कैसे की थी। बेसिकली इन 1929 द पार्टी फोर्स ऑल पीसेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव, बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो कलेक्टिव फार्म्स है उसको कोलखोज कहा जा रहा है रसिया में, और इन्होंने जो है जितने भी पीसेंट थे उनसे जो है ज़मीन ले ली और कलेक्टिव फार्म्स बनाए, ठीक है, 1929 में, ठीक है। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफॉर्म टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, बेसिकली ज़मीन के बहुत बड़े बड़े थोक जो है वो इकट्ठा कर लिए गए थे, उसको कलेक्टिव मतलब इकट्ठा कर लिया गया था। एक सिंपल से ना खेती के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब इन सब में अलग अलग खेती करने पे कम पैदावार होगी, ऐसा स्टालिन का कहना था। और उसे ऐसा लगता था कि जब हम इसकी बाउंड्रीज को एक कर देंगे, मतलब पूरी एक खेती हो जाएगी, तो इस पे जितने भी लोग हैं वो सारे जो है खेती करेंगे, ठीक है, जितने भी कंट्रोल में आते हैं, और खेती से जो उपज होगी फिर वो आपस में बांट लेंगे, क्लियर। तो ये जो था ये कलेक्टिवाइजेशन मतलब सामूहिकरण का जो प्रोसेस है वो था। तो एफिशिएंट वर्क ऑन द लैंड, किसान क्या ज़मीन पे काम करेंगे। द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर, और इससे क्या होगा, उस पर जितना भी इस पूरी ज़मीन को क्या कहा जाएगा, जिसको एक किया गया है कोलखोज कहा जाएगा, और ये सारा जो प्रॉफिट है वो उनके जरिए शेयर किया जाएगा, आपस में बांट लिया जाएगा। एंड लास्ट पीसेंट, ज़्यादातर जो किसान थे रेसिस्ट मतलब विरोध करने लगे थे अथॉरिटीज़ का, और
उन्होंने कहा कि वो उनकी लाइफ स्टॉक मतलब कि जो उनका जीवन यापन है का जरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 1929 और 39 में जो है नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, बेसिकली जो ज़मीन की खेती थी वो 1/3 जो है नीचे आ गई थी। इसके आगे हम देखते हैं दोज हु रेसिस्टेड, बेसिकली वो लोग जो कलेक्टिवाइजेशन सामूहिकरण, किसका सामूहिकरण का विरोध कर रहे थे, उन्हें अलग अलग तरीके से पनिश किया गया, सजा दी गई। क्यों? क्योंकि इसका उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसका विरोध कर रहे हो, समाजवाद का विरोध कर रहे थे। लेकिन ऐसा रियल में नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ये सामूहिकरण के जो प्रोसेस है इसका विरोध कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट के रूप में एक्साइल मतलब देश निकाला भी दे दिया गया था। और जो एज दे रेसिस्ट कल्टिवाइजेशन पीछे आर्ग्यू डेट दे आर वर नॉट रिच, उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है और हम सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, जो किसान इसका विरोध कर रहे थे। They merely did not want to work in collective farms of variety of reason, बहुत अलग अलग सबके रीजन थे जिसकी वजह से वो एक साथ कलेक्टिव मतलब एक सामूहिक खेती करना नहीं चाहते थे। इसीलिए स्टालिन ने जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट खेती करो, बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर अनसिम्पैथिकली, मतलब कि उनसे कोई सहानुभूति उन्हें नहीं होती थी। सहानुभूति ना होने का मतलब क्या है कि जो कलेक्टिव खेती करता था उसके लिए जो भी सामान आता था, चाहे वह खाद हो जाए, बीज हो जाए, सॉरी एक सेकेंड, बेसिकली भारत में भी जो है अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी जो है एक तरीके से ये विचारधारा अलग अलग देशों में फैली थी, एक अलग अलग देशों में फैली, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का आप कॉन्सेप्ट देख पाते हो। सीपीआई भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में भी ये चीज़ है, और भारत के बहुत सारे नेता उस समय जो है वहाँ पर गए थे और कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी उसको सपोर्ट भी करते थे। यहाँ तक कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है उन्हें भी कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल, बोल्शेविकों ने जो है जो कॉलोनियल पीपल मतलब जो उसके साम्राज्य में जो हिस्सेदार लोग थे, लिथुआनिया जैसी जगहों पे जहाँ पे जो है पोलैंड के कुछ हिस्से, इन जगहों पे भी उन्होंने जो है ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको जो है बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा कि आप भी जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट जो विचारधारा, समाजवादी विचारधारा उसको लेकर आइए और ऐसी गवर्नमेंट बनाइए। और नॉन रशियन जो जहाँ पे रशिया नहीं है मतलब रशिया से बाहर की जगहों पे आउटसाइड द यूएसएस पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारे नॉन रशियन मतलब रशिया के अलावा दूसरे देशों के लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 में की गई थी ताकि कम्युनिस्ट विचारधारा को और बढ़ाया जा सके। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमेंटेड, ये जो है इंटरनेशनल यूनियन जो है ये भी एक जो है कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें दूसरे देश के लोगों को जो है बुलाया गया था ताकि जो विचारधारा है सोशलिज्म की, कम्युनिस्ट पार्टी की जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसे एडवर्टाइज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने और सपोर्ट करें। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम चला था, द यूएसएसआर जो है बहुत स्ट्रांगली जो है हमारे सामने आती है। ग्लोबल फेस उसका उस टाइम पे दिखा था, उसकी शक्ति जो है सबसे बढ़ चढ़ के हमारे सामने आती है। द बैकवर्ड कंट्री हैड टू बिकम अ ग्रेट पावर, और हम क्या देखते हैं, एक बैकवर्ड कंट्री जो एक पिछड़ा हुआ देश था वो एक ग्रेट पावर के रूप में हमारे सामने आता है, एक महान शक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है। इसकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और कुछ जो है एक तरीके से गरीबी में थे। एक सिंपल सा किसी भी चीज़ का जो प्रभाव है पूरी तरीके से जो है पूरे विश्व पे, पूरे देश पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम, पर इसकी सबसे बड़ी कमी क्या हुई थी, इसने जो है एसेंशियल जो फ्रीडम है, जो एक बहुत ज़रूरी जो आज़ादी होती है अपने नागरिकों को, वो देने से डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था। एंड कैरी आउट इस डेवलपमेंट, और उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे वो जो है रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को जो है बहुत वो सख्ती से जो है अपनी जनता पे लागू किया था। क्लियर। इसकी वजह से जो है ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आज भी हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो है सिर्फ चीन है जहाँ पे जो है एक कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पार्टी है वो चलती है, और वहाँ पे जो है संपत्ति किसी की एक की नहीं होती बल्कि पूरे समाज की होती है। और इसी के साथ आपका जो एक चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और प्लीज़ जो विचारधाराएं हैं वो अच्छे से समझ लीजिएगा फर्स्ट वीडियो में। इसके साथ जो रूस की उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्लडी संडे जो खूनी रविवार है वो अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फरवरी और अक्टूबर क्रांति और उसके प्रभाव, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इनमें से ही क्वेश्चन जो है लॉन्ग आपके पेपर के लिए बनेंगे। और अगर वीडियो
जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म भी हो जाता है। थैंक यू।